शुरू में ऐसा होता है, शुरू में हर कोई गलती करता है, शुरू में वो वहाँ जाता था। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रात में हम कह रहे हैं शुरू में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनिशियली। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें सीखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसे जुमलों के लिए यूज़ होता है अंग्रेज़ी ज़ुबान में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज़ इनिशियली। इनिशियली के बाद आएगा कामा, अगर लिखना है तो कामा के बाद आ जाया करेगा कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस, जो टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली ये वही का वही रहेगा, विच मीन शुरू में। स्टेप 2 को समझने के बाद अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। शुरू में ऐसा होता है, इनिशियली। यहाँ तक इतना सा फ़क़रा हमारा हो गया। इसके साथ आगे लगाना है कंप्लीट मीनिंगफुल फ़क़रा, इट हैपन्स। इट हैपन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फ़क़रा है। सो इनिशियली इट हैपन्स, शुरू में ऐसा होता है, इनिशियली इट हैपन्स। इस तरह हमारा फ़क़रा मुकम्मल हो जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू में हर कोई गलती करता है, इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक, एवरीवन मेक्स मिस्टेक ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू में वो वहाँ जाता था, अब टेंस चेंज हो चुका है, ये पास्ट टेंस है, यानी ये काम माजी में होता था, अब नहीं होता है। इनिशियली यहाँ तक इतना सा फ़क़रा हमारा हो गया है। इसके साथ आगे लगाना है ही यूज्ड टू गो देयर। ही यूज्ड टू गो देयर। सो इनिशियली ही यूज्ड टू गो देयर, शुरू में वो वहाँ जाता था, इनिशियली ही यूज्ड टू गो देयर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू में हम खेलते थे, शुरू में हम खेलते थे, इनिशियली वी यूज्ड टू प्ले। इनिशियली वी यूज्ड टू प्ले। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट यूज्ड टू के बाद हमेशा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू में मैं भी काम करता था, यानी माजी में मैं भी काम करता था, अब काम नहीं करता हूँ। इनिशियली आई ऑल्सो यूज्ड टू वर्क। इनिशियली आई ऑल्सो यूज्ड टू वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शुरू में वो मुझसे मिलती थी, शुरू में वो मुझसे मिलती थी, इनिशियली शी यूज्ड टू मीट मी। इनिशियली शी यूज्ड टू मीट मी, शुरू में वो यहाँ आते थे, शुरू में वो यहाँ आते थे, इनिशियली दे यूज्ड टू कम हियर। Initially they used to come here. Next example for better understanding. शुरू में वो खाना पकाती थी, यानी पहले वो खाना पकाती थी, अब नहीं पकाती है। Initially she used to cook food. Initially she used to cook food. शुरू में वो मुझसे बात करता था, Initially he used to talk to me. Initially he used to talk to me. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुरू में वो सुबह जल्दी उठता था, शुरू में वो सुबह जल्दी उठता था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।